Let's start. Refraction. Refraction is what? The bending of light. The bending of light when it travels from one medium to another. अब सपोज कीजिए कि कोई लाइट रे वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में एंटर कर रहा है, किसी अदर मीडियम में एंटर कर रहा है, चाहे वो मीडियम ग्लास हो, वाटर हो, तो क्या होता है कि मीडियम की डेंसिटी के हिसाब से उसके स्पीड में चेंजेज आ जाते हैं, और स्पीड में जब चेंज आता है तो लाइट रेज क्या होता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। अगर सपोज कीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, और ये लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हुआ, तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, तो ये बेंड हो जाएगा। क्या होगा? नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे, और इस रे को कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो सिंपली कह सकते हैं द बेंडिंग फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, या हम लोग कह सकते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट बेंड not towards normal, depends on the medium. We cannot say that it bend only towards the normal, it also go away from the normal. Clear? हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर लाइट आपको रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो इन दैट कंडीशन लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है, इन दैट कंडीशन लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब जरा समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हम लोग पढ़े थे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है किसके कंपैरिजन में? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन तो जब बच्चा हम लोग रेशियो निकालते हैं लाइट के स्पीड का वैक्यूम में या वैक्यूम और किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बहुत जगह ये लिखा रहता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? अब अगर समझिए कि ग्लास के साथ कंपैरिजन करें इसको, एयर, और इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो उसमें जब स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? सी अपॉन भी मीडियम में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी, और यहाँ क्या हो जाएगा? भी इंटू भी जी, मतलब वेलोसिटी इन ग्लास मीडियम। और इसी को अगर हम कंपेयर करें वाटर में, तो सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए एन जी, ए एन डब्लू, तो ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन भी जी और सी अपॉन भी डब्लू। सी से सी कैंसिल हो गया, क्या हो गया? भी डब्लू अपॉन भी जी। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करेंगे। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि ये दो टॉपिक हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेन टॉपिक है आपका लेंस। क्या? लेंस। अच्छा, लेंस कितने तरह के होते हैं? बस बच्चा, लेंस 6 तरह के होते हैं। 6 टाइप्स ऑफ लेंसेस आर देयर। आप सिर्फ 2 जानते हैं, ठीक है।
तो लेंस को अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, इट इज अ ट्रांसपेरेंट refracting material which have at least one curved surface, which have at least उसमें एक कर्व सरफेस होगा, तभी हम उसको लेंस कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको लेंस कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे अगर देखिए कि ये ग्लास स्लैब हम लेते हैं, ग्लास स्लैब, तो क्या ये लेंस कंसीडर होगा? नहीं होगा। रीजन इसमें एक भी कर्व सरफेस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यहां से हम इस लाइन को मिटा दें, अब ये लेंस कंसीडर होगा। इस लेंस का नाम होगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड कंडीशन इसी में, अगर इसको इंटरनली ऐसे कर्व कर दें तो ये क्या हो जाएगा? प्लानो कॉनकेव लेंस। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में, अगर ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको आप लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअल में बच्चा इसका नाम है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल। इसका नाम है ठीक है। और ये एक लेंस है, जिसको मून शेप आप कह सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? बच्चा ये है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ठीक है। और इसी में अगर हम ऐसे बना दें, तो इसको क्या कहेंगे? कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो एक्चुअल में ये 6 टाइप ऑफ लेंसेस है। कितने टाइप्स है? 6 टाइप्स ऑफ लेंसेस है। देखिए तो लेंस किसको कहेंगे? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है which have at least one curved surface, which have at least one curved surface. Clear? समझ गए? तो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है जिसमें एटलीस्ट वन कर्व सरफेस होगा। आप देखिए कि ये 6 टाइप्स जो लेंसेस के हैं, सब में एक आपको कर्व सरफेस दिखेगा। क्लियर? अब जरा बात करते हैं डबल कनकेव कन्वेक्स लेंस या डबल कनकेव लेंस। दोनों का सिंपली हम लोग कनकेव या कन्वेक्स ही कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बेसिकली हमको पढ़ना यही 2 लेंस है। समझ गए? तो इन 2 लेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो इसको सिंपली अगर हम लोग देखें तो कन्वेक्स लेंस कहते हैं और इसको सिंपली कनकेव लेंस कहते हैं। अगर इन दोनों को डिफाइन करना हो तो कन्वेक्स लेंस को क्या कहेंगे? द लेंस which is thicker at middle, thicker at middle and thinner at ends, thinner at ends. The lens which is thicker at middle, मतलब जो बीच में जिसका मोटापा हो और सर पैर जिसका पतला दुबला हो, सर पैर कुपोषित हो गया हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्केव किसको कहेंगे बच्चा? थिनर एट मिडिल, थिनर एट बट थिकर एट एंड्स, थिकर एट एंड्स। समझ गए? अब बच्चा कंपोनेंट ऑफ लेंस की बात करें, कंपोनेंट ऑफ लेंस की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ लेंस में जो होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस।
फोर्थ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फिफ्थ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सिक्स्थ फोकल प्लेन, सेवेंथ एपर्चर। क्लियर? ये कंपोनेंट्स है लेंस के। अब आप समझिए कि जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग देखते हैं कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कैसे? अगर बच्चा इस पॉइंट को अगर आप आगे बढ़ाइए तो दो इमेजिनरी सर्कल्स यहाँ ड्रॉ होके एक लेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ दो सर्कल से ये इमेजिनरी पार्ट लेंस का फॉर्म हुआ है, तो इस सर्कल का भी कोई सेंटर होगा, इसका ही सेंटर होगा, और इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। समझे? तो इसको क्या कहते हैं? 2f कहते हैं। क्या कहते हैं? 2f, और यहाँ 2f डैश मेंशन होगा। और ये जो लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के हाथ को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तो ये कनकेव कन्वेक्स में है, और कनकेव में भी सेम कंडीशंस होते हैं। कॉनकेव में भी सेम कंडीशंस होते हैं। अब बच्चा एक पॉइंट यहाँ पे और समझिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए? क्या कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना हो तो क्या कहिएगा आप लोग? इट इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी सर्कल, इट इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट, ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। ये सेंटर है किसका? उस इमेजिनरी स्फीयर का जिसका पार्ट ये लेंस है। समझ गए? फोकस किसको कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस बच्चा उसको कहते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जहाँ से ओरिजिनेट हो, क्या हो? ओरिजिनेट हो, और आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर पैरेलल चला जाए, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चला जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अगर यही चीज़ अगर हम कॉनकेव लेंस में भी देखें, ठीक है, तो इसमें भी फोकस, अब देखिए कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा तो क्या होगा? डाइवर्ज हो जाता है इसमें। तो इसको अगर डायरेक्ट कीजिए तो कहाँ आके मिलेगा? फोकस पे ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे? ठीक है, अब जरा समझिए सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो इस फोकस को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब जनरल ये मिरर जैसा ही कंपोनेंट्स हैं, मिरर जैसा ही कंपोनेंट्स है, बस इनका डिफाइन दिमाग में रखना है। फोकल प्लेन क्या होता है? कि एक प्लेन जो परपेंडिकुलर होगा किसके? फोकस पे। परपेंडिकुलर होगा फोकस पे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकल प्लेन कहेंगे। और एपर्चर, तो द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लेंस, जो इफेक्टिव डायमीटर है लेंस का वो क्या कहलाएगा? एपर्चर कहलाएगा। तो ये आपको बेसिक कंपोनेंट्स थे लेंस के। अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर करना है बच्चा कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? किसी के पास इसका जवाब है? कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग और कन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज कन्वेक्स लेंस
converge all the light rays coming from different source at one point. That's why it is called converging lens. और कनकेव को डाइवर्जिंग इसलिए कहते हैं कि ये सारे लाइट रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है. समझ गए? तो इसमें एपियर टू मीट होता है. फोकस पे क्या होता है, एपियर टू मीट. डायरेक्टली जाके लाइट रेज फोकस पे मीट नहीं करते हैं. समझ गए? अब बेसिक्स इसके रे डायग्राम को देखना है. पहला कंडीशन मिरर के जैसा ही सब कुछ है सेम इसमें, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से. ठीक है. दूसरा कंडीशन कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, कहाँ से, तो ये विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. विदाउट डेविएशन पास हो जाएगा. समझ गए? और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से, कहाँ पे, फोकस से क्रॉस कर रहा है, कहाँ से, फोकस से, जैसे ये देखिए फोकस से क्रॉस करते हुए गया, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. सेम कंडीशन आपका कॉनकेव में भी है. सेम कंडीशन कॉनकेव में भी ऑप्टिकल सेंटर, यहां भी अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है तो कहां से जाएगा, तो ये तो डाइवर्जिंग है, तो ये तो डाइवर्ज हो जाएगा. लेकिन व्हेन वी डायरेक्ट दिस लाइट रे इट विल मीट ऑन फोकस. क्लियर? यहां भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे अगर पास करेगा तो विदाउट एनी डेविएशन इट विल पास. क्लियर? और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से डायरेक्ट होता है, वो क्या होगा, पैरेलल चला जाएगा. क्या होगा, पैरेलल चला जाएगा. ये कंडीशंस हैं. क्लियर? अब देखिए बच्चा, अलग अलग कंडीशंस में हम लोग देखेंगे, अलग अलग पोजीशन पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को रख के कि उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है. ठीक है? देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया. मैटर ये करता है कि आप नहीं समझे तो आप उसको रिपीट पूछे भी नहीं, आप किसी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. देखिए, पहला कंडीशन, ऑप्टिकल सेंटर, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस, सेकेंड फोकस. अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो हम लोग क्या कंसीडर करते थे कि द रे ऑफ लाइट विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और ये कहाँ से पास करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो थ्रू फोकस. अब जो बच्चा पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो कहाँ होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, फोकस पे. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है. नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल एंड साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, पॉइंट. समझ में आया?
इसमें किसी को कोई दिक्कत? कॉन्वेक्स है बच्चा। नाउ द सेकेंड कंडीशन, ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस करें, इस पोजीशन पे प्लेस करें, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगा दूसरा रे ऑफ लाइट, सीधा ऑप्टिकल सेंटर के तरफ प्रोजेक्ट होगा, और ये एक्चुअल में बीच में बनेगा बच्चा, ठीक है, ये यहाँ पे ये लाइंस बिटवीन F एंड 2F। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो A डैश B डैश इमेज है। यहाँ भी सेम कंडीशन हम लोग कहेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन F डैश एंड, क्लियर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बियॉन्ड 2F। नेचर ऑफ इमेज क्या है? और साइज ऑफ इमेज क्या है? समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या होगा? उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कंपेयर करें हम उसको ऑब्जेक्ट के साइज से, तो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। और इमेज का नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन। ऑप्टिकल सेंटर, अब ऑब्जेक्ट को बच्चा हम यहां पे प्लेस करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल गो थ्रू ये कहाँ बनेगा? 2F पे, A डैश B डैश। इमेज का पोजीशन क्या होगा? एट 2F डैश। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? एट। इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? इक्वल टू साइज ऑफ, clear. Now the fourth condition,
अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन एफ एंड ए बी। एक रे ऑफ लाइट यहां पैरेलल आया, कहां से पास करेगा? फोकस से। दूसरा रे ऑफ लाइट इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड 2f डैश, बियॉन्ड 2f डैश। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? साइज ऑफ इमेज क्या हो गया? इनलार्ज्ड। क्या हो गया? और वी कैन से दैट लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया? समझ में आया? फिफ्थ कंडीशन, ऑप्टिकल सेंटर। अब बच्चा अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दे? फोकस पे। In that condition it will go parallel to principal axis and pass through the, and second ray of light will go through optical center and it will go parallel। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? एट, क्लियर? तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा एट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट, इमेज का नेचर हो जाएगा रियल एंड इमेज का साइज होगा हाईली इनलार्ज्ड, हाईली क्लियर? कोई दिक्कत? और सबसे लास्ट केस जो है इसका, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पी नहीं, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं, इन दैट कंडीशन द लाइन विल गो हियर एंड इट विल पास थ्रू फोकस एंड इट विल पास थ्रू। जब हम इसको डायरेक्ट करेंगे पीछे की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज बन गया, ये थोड़ा आगे बन गया है, ठीक है, ये इसके पीछे बनेगा। इमेज फॉर्म होगा जो किस नेचर का होगा? वर्चुअल नेचर का होगा। किसका होगा? वर्चुअल नेचर का। और यहाँ भी अगर देखें तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज क्या हो जाएगा इमेज का? तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ये तो आपका कन्वेक्स लेंस का हो गया। अब कनकेव लेंस में दो ही केसेस में इमेज बनते हैं, दो ही केसेस में। बच्चा जैसे मिरर में हम लोग पढ़ते थे ना, सेम वैसा ही कंडीशन है, सेम यहाँ वैसा ही कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो मिरर के ही सिमिलर है, मिरर के सिमिलर है। समझ गए? ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ फोकस, यहाँ अब देखिए कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, कहाँ है? ठीक है,
तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे ही। कहाँ बनेगा? तो पहला कंडीशन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहाँ है? एट, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज, या क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है बच्चा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ठीक है। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, कहाँ पे? तो एक रे ऑफ लाइट क्या हो गया? पैरेलल गया, ठीक है। और ये कहाँ पे आके मिलेगा? फोकस पे। कहाँ पे मिलेगा? फोकस पे। और ये हम जानते हैं कि दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से पास करता है? ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बना? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड, तो यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? बिटवीन O एंड F, यही ना। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया? एनीवेयर ऑन, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल, इमेज का नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड, इमेज का साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। क्या होगा? मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो होगा वो बहुत छोटा होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कौन सा? ये बच्चा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो हम वहाँ से लाइट रेज को पैरेलल ही कंसीडर करते हैं ना। तो पैरेलल कंसीडर होने के बाद हम जानते हैं कि कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है। क्या है? तो ये तो इसको कन्वर्ज करेगा नहीं, फोकस पे डाइवर्ज कर देगा। तो इस रे को हम लोग डायरेक्ट करते हैं पीछे, अपेरेंटली मिलाते हैं, तो कहाँ आके मिलता है? फोकस पे। तो इससे पता चलता है कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? फोकस पे। अब क्लियर है? एनीबॉडी एल्स हैव एनी डाउट? Now we are moving towards the sign convention. एक मिनट, इसका साइन कन्वेंशन और मिरर का साइन कन्वेंशन क्या है? सेम ही है। बस फोकल लेंथ क्या होगा इसमें? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा? समझ गए? और इमेज कैसा हो जाएगा? यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी? अरे सिंपली आप लोग देखिए कि कन्वेक्स लेंस में इमेज जो उसके पार बनता है ना, और इस साइड का सारा चीज हम क्या कंसीडर करते हैं? और इस साइड में, तो कनकेव लेंस में इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? निगेटिव होगा, और इसमें पॉजिटिव। समझ गए? अब जरा समझिए पावर ऑफ लेंस क्या कहता है। पावर किसको कहते हैं? द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। तो P जो होता है बच्चा पावर, इसकी वैल्यू होती है 1/f, 1/, ठीक है। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहे, इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन दैट कंडीशन P का वैल्यू हो जाएगा 100/f इन
सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को किस में लेंगे? सेंटीमीटर में। यूनिट अगर पावर की बात करें तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और 1 डायोप्टर जो होता है बच्चा 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। किसके? समझ गए? या मीटर इनवर्स कह सकते हैं। क्लियर यहां तक? अब जो सबसे मेन टॉपिक है इसका, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में बच्चे जब हम पावर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो अगर 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस ऐसे कंबाइन कर दिए तो P क्या होगा? उसका फोकल लेंथ P इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, मतलब अलजेब्रिक सम उसका निकलता चला जाएगा। जितना लेंस आप क्या करिए, ऐड करते जाइए उसमें। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में पावर कैसे काउंट होता है? अलजेब्रिक सम में काउंट होता है, ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन कैसे काउंट होता है? प्रोडक्ट में। मैग्निफिकेशन कैसे काउंट होगा? प्रोडक्ट में। क्या छोड़िए, उसका आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत है। तो देखिए क्यों हम लोग बहुत सारे लेंस को कंबाइन करते हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे लेंस को कंबाइन इसलिए किया जाता है कि जो इमेज बने वो शार्प हो। क्या हो? शार्प हो और फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट नहीं है। सिंगल लेंस से जो इमेज बनेगा, इट मे बी पॉसिबल कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, समझे। लेकिन जब बहुत सारे लेंसेस को कंबाइन करके किसी इमेज का फॉर्मेशन कराया जाएगा, इन दैट कंडीशंस डिफेक्ट होने के चांसेस न के बराबर होते हैं या कम होते हैं एज कंपेरिजन टू सिंगल लेंस। इस चैप्टर में आपको रिफ्रैक्शन में यहीं तक पढ़ना था, समझ गए?